ज्ञान वैविध्य चैनल में आप सबका स्वागत है। हमारा विज्ञान विषय का आज एक नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है जिसका नाम है पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज। सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं है, दूसरे ग्रह जो है उन पर भी जीवन की संभावना बनी हुई है, ऐसा वैज्ञानिक मान रहे हैं और ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं कि उन विभिन्न ग्रहों पर जीव की उत्पत्ति अगर है या पहले रही है या होने की संभावना है तो उनके साक्ष्य सबूत है वो हम लेकर आए और उनसे फिर सिद्ध करें कि वास्तविक रूप से सिर्फ पृथ्वी ग्रह पर ही जीवन नहीं है बल्कि दूसरे ग्रहों पर कुछ ऐसे इंडिकेशंस मिले हैं, कुछ ऐसे सबूत मिले हैं। उस आधार पर कहा जा सकता है कि सिर्फ हमारे यहाँ ही नहीं बल्कि दूसरे ग्रह पर भी जीवन की संभावना बराबर बनी हुई है। तो इसके काफी प्रयास चल रहे हैं। आज हम जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं उसके अंदर पृथ्वी और पृथ्वी से बाहर जो व्यक्ति है या जीवन है उसके लिए आप लोगों ने सुना भी होगा एलियन शब्द काम में लिया जाता है। एलियन का मतलब क्या है? दूसरे ग्रह से आने वाला प्राणी है। दूसरे ग्रह को जो प्राणी है उसको नाम भी दिया गया है। सुनने में आता है तो स्त्री आती है, तो स्त्री के अंदर एलियन जैसे प्राणी आते हैं। तो क्या वास्तव में ऐसे प्राणी हैं? यदि है तो उनका बुद्धि का लेवल क्या है? क्या उनके सोचने समझने की क्षमता है वो मनुष्य के समान है, या उनकी जो स्ट्रक्चर है, कार्य की है, वो प्रणालियां क्या मनुष्य से कुछ लेवल में है या फिर उनसे अधिक विकसित है या उनसे कम विकसित है? विभिन्न प्रकार के दिमाग में विचार आते हैं साइंटिस्ट के और वो इन्हीं सबूतों को जुटाने में जुटे हुए हैं कि किस प्रकार से हम सबूत इकट्ठे करें और ये स्पष्ट कर दें या हमारे द्वारा ये स्पष्ट हो जाए कि वास्तव में पृथ्वी के ऊपर जो जीवन है वो दूसरे ग्रह पर भी संभव है। ये संभावना कैसे बनी? पृथ्वी के ऊपर जीवन की उत्पत्ति के बारे में बताया गया था जिसके अंदर हमने लिया था बीजाणु कि दूसरे ग्रह से या अंतरिक्ष से कहीं से एक सूक्ष्म जीव की उत्पत्ति को बताने वाला बीजाणु आया था। वो सूक्ष्म जीव जो बन रहा है उससे बीजाणु से, उस बीजाणु की यहाँ पर पृथ्वी तल पर आना और फिर जीवन की उत्पत्ति को इंडिकेट करना, इंगित करना, ये स्पष्ट करता है कि वास्तव में कहीं ना कहीं दूसरे ग्रह पर भी जीवन की संभावना बराबर है। इसके बारे में ही हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे कि पृथ्वी है उसकी अंतरिक्ष में स्थिति। पृथ्वी की अंतरिक्ष में स्थिति क्या है? हम सभी जानते हैं अंतरिक्ष में स्थिति। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी है वो सूर्य जो तारा है उसका ही एक ग्रह माना गया है, यानी सौर परिवार है। उस सौर परिवार में पृथ्वी भी एक परिवार का सदस्य है, ग्रह है। ऐसे स्थिति में ये अनुमान लगाया जाता है कि वास्तव में जो अंतरिक्ष है उस अंतरिक्ष में तारों का समूह है जिसको हम आकाशगंगा कहते हैं। सिर्फ आकाशगंगा एक ही नहीं है जिसको हम मंदाकिनी कहते हैं। मंदाकिनी जैसे बहुत सारे 100 अरब के आसपास आकाशगंगाएं मानी गई है, उनसे भी ज्यादा हो सकती है। और प्रत्येक एक आकाशगंगा के अंदर देखें तो विभिन्न प्रकार के जो सौर परिवार है या मंदाकिनी जैसे बहुत सारी आकाशगंगाएं हो सकती है। एक मंदाकिनी की बात करें तो मंदाकिनी के जो तारों का समूह है बहुत सारे हैं। एक तारे के समूह में पृथ्वी जैसे ग्रह है तो बहुत सारे जो मंदाकिनी में तारे उपस्थित हैं, ग्रह विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि 100 अरब आकाशगंगाओं में 1 अरब चट्टानें पृथ्वी के समान पाई जाती है या पृथ्वी के समान हमें मानकर चल सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो प्रयास किया गया था वो एक नासा के साइंटिस्ट थे, वरिष्ठ साइंटिस्ट थे जिनका नाम एलन स्टोफेन था। नासा के वैज्ञानिक थे जिनका नाम एलन स्टोफेन।
वरिष्ठ, वरिष्ठ का मतलब सीनियर साइंटिस्ट, इन्होंने ये बताया कि एलियन है, यानी दूसरे ग्रह का कोई प्राणी है, तो उसके बारे में जो पुख्ता सबूत है वो हम 1 दशक में इकट्ठे कर लेंगे। ठीक है, 1 दशक में इकट्ठे हो जाएंगे, यानी प्रमाण आ जाएंगे। दूसरा इन्होंने ये कहा कि 20 से 30 वर्ष के अंतर्गत हम एलियन जैसे जो प्राणी है उनके बारे में तो बताएंगे, उनके अलावा हमें 20 से 30 वर्षों में कि दूसरे जो ग्रह हैं उन पर यदि ग्रहों पर यदि जीवन की संभावना है तो उस जीवन की संभावना के सबूत या प्रमाण, क्योंकि विज्ञान तो प्रैक्टिकली प्रमाण पर ही विश्वसनीय होती है, तो ये प्रमाण हमें बहुत ही जल्द उपलब्ध करवा देंगे, जिससे कि एलियन के बारे में भी पता चल जाएगा। आप लोगों ने ये एलियन से संबंधित पिक्चर भी देखी होगी, कोई मिल गया, जिसके अंदर क्या होता है कि ये एलियन एक बच्चा होता है, अपनी एक फैमिली के साथ में तस्वीर में आता है। जब वो तस्वीर नीचे पृथ्वी तल पर आती है तो बाकी के सदस्य तो तस्वीर में बैठकर चले जाते हैं, लेकिन बच्चों की एक मंडली होती है, ग्रुप होता है, वो क्या करता है, उस बच्चे को, एलियन को छुपा लेता है और उसका नाम जादू रख देते हैं, जिसकी एक्टिविटी देखी जाती है कि मनुष्य से कुछ सिमिलरिटी लिए हुए हैं, तो कुछ हटके भी उसके द्वारा कुछ एक्टिविटी की जाती है, इसलिए उसका नाम भी जादू रख दिया जाता है उन बच्चों के द्वारा। तो वो एलियन क्या है, दूसरे ग्रह का प्राणी है। इस एलियन के बारे में ही जानकारी देने के लिए ये वरिष्ठ साइंटिस्ट कहते हैं 20 से 30 साल में हम ऐसे सबूत ला देंगे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। दूसरा, 1 दशक के अंदर ये भी पुख्ता कर सकते हैं, अभी तक हुआ नहीं है, ये प्रयोग चल रहे हैं कि ये पुख्ता प्रमाण हम देंगे कि कहीं पर जो दूसरे ग्रह है वहां पर यदि जीवन की संभावना है तो उससे संबंधित हम सबूत स्पष्ट कर देंगे, प्रमाण प्रस्तुत कर देंगे। तीसरा, इनके द्वारा ये माना गया कि जैसे पृथ्वी एक ग्रह है, ऐसे ही शनि है, बृहस्पति है, वो भी ग्रह है, तो बृहस्पति ग्रह के एक अपना उपग्रह है, बृहस्पति ग्रह का अपना एक उपग्रह है जिसका नाम यूरोपा है, यूरोपा नाम याद रखिएगा आप लोगों को, उपग्रह है। इस उपग्रह के ऊपर भी जीवन की संभावनाएं स्पष्ट होती है, जीवन की संभावना स्पष्ट तो नहीं कहेंगे, संभावना मानी जाती है कि हो सकता है इस उपग्रह के ऊपर भी, जैसे पृथ्वी के ऊपर जीवन है, ऐसा इस उपग्रह के ऊपर भी संभावनाएं व्यक्त की जा सकती है, संभावनाएं व्यक्त की गई है। ऐसे शनि ग्रह, इस शनि ग्रह का टाइटन उपग्रह है, इस पर भी पृथ्वी के समान ही मनुष्य की जो कार्य प्रणाली है या सोचने समझने की जो क्षमता है, या हम जो कह सकते हैं कि जीवन की खोज चल रही है कि यहाँ पर भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। तो ये 2 ऐसे उपग्रह हैं जिनको ये माना जाता है कि पृथ्वी के समान यहाँ पर भी जीवन की संभावनाएं हो सकती है, पहले रहे होंगे या अब हो सकते हैं। संभावनाएं ये व्यक्त की जाती है कि जैसे पृथ्वी पर सोचने समझने वाला प्राणी है मनुष्य, ऐसा ही यहाँ पर भी हो सकता है ये भी हमारे पृथ्वी ग्रह के ऊपर खोज कर रहे हैं या हमारे ऊपर कोई अटैक करना है, या विभिन्न प्रकार की संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारी ऐसी संभावनाएं हैं जिनको आधार मानकर के हम कह सकते हैं कि ग्रहों पर जीवन की संभावना से संबंधित है आज भी अनुसंधान के कार्य चल रहे हैं, इस प्रकार की खोजबीन चल रही है। ठीक है, अब यदि हम देखें, ये हमने नॉर्मल चीजें लिखी है, अब यदि हम देखें किससे संबंधित है, पृथ्वी के अंतरिक्ष में स्थिति से संबंधित है। पृथ्वी के वातावरण को यदि हम देखें
तो हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी एक ऐसा ग्रह था जो आप लोगों को भी पता है बहुत गर्म था, सूर्य से वो पृथक हुआ। ठीक है, सूर्य से पृथक होने के बाद में बात कहां पर आई कि वो गर्म था, ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद में उसमें कई स्तर बताए गए, बाह्य क्षेत्र, केंद्रीय भाग यानी बाहरी परिधीय भाग और केंद्रीय भाग। ऐसा माना गया कि बाहरी तत्व है वो बीच वाले भाग में आ गए, कुछ तत्व है, कुछ यौगिक एलिमेंट जो भी है इस प्रकार के अवयव केंद्रीय भाग में आ गए। तो ये स्थिति क्या बता रही है कि तत्वों का वहां पर आना किसी जीव को उत्पन्न करने से संबंधित, क्योंकि विभिन्न प्रकार के अवयव हम मानकर चलते हैं कि उन घटकों से कुछ कार्बनिक अकार्बनिक अवयवों का निर्माण हुआ, उनसे फिर जीव की उत्पत्ति को हम व्यक्त कर सकते हैं। ग्रह का ये जो विशेष भाग होता है यानी ग्रह का वातावरण बदलना है, सपोज कीजिए जीवन की संभावना को हम जानना चाहते हैं तो किसी भी ग्रह के वातावरण को बदलना बहुत बड़ा खतरा होता है। और वो खतरा ऐसा होता है कि ऐसा कहा गया है, माना गया है कि जो जंगली सांड होता है उसके ऊपर सवारी कर लो और किसी ग्रह के वातावरण को बदल लो, दोनों एक जैसे से सिमिलरिटी रखते हैं। कहने का मतलब बहुत खतरनाक होता है ये कार्य। तो ऐसी स्थिति में किसी ग्रह का वातावरण तो हम बदल नहीं सकते, इसका मतलब वातावरण पहले कुछ रहा है और वातावरण बदलने में काफी अरबों समय, जैसे हमने पृथ्वी के लिए लिया था कि काफी अरब, 1 अरब के आसपास से उसमें समय लगा था जब वो ठंडी हुई और उसके बाद में उसमें जीवन से संबंधित जो वातावरण था उसकी पुष्टि की जा सकती है। ऐसी स्थिति में वैज्ञानिक भी क्या कहते हैं कि पृथ्वी के ऊपर जो जीवन प्रारंभ हुआ उसमें वैज्ञानिकों ने एक मत होकर के कार्य नहीं करके 2 समूह में बन गए। वैज्ञानिकों के समूह 2 हो गए। एक समूह तो क्या कहता है कि ग्रह के ऊपर जो पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर जो जीव है उसकी उत्पत्ति बाह्य अंतरिक्ष से आने वाले बीजाणु से हुई, यानी पृथ्वी पर नहीं होकर के बाह्य अंतरिक्ष से सूक्ष्म जीव के द्वारा, जो कि हमने पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति में लिया था बीजाणु, सूक्ष्म जीव बीजाणु के आने से हुआ है। जबकि दूसरा समूह क्या कहता है, ये सेकंड समूह है, ये प्रथम समूह है, जो पृथ्वी पर जीवन से संबंधित बात बताता है कि बाहरी अंतरिक्ष से किसी जीव की पुष्टि होती है। दूसरा समूह क्या कहता है कि ये जो पृथ्वी तल है यानी पृथ्वी है इसके बाहर जीवन की संभावना हो सकती है। पृथ्वी से बाहर जीवन की संभावना हो सकती है, हो सकती है। किंतु मनुष्य के समान सोचने समझने वाला, सोचने समझने या मनुष्य के समान बुद्धि रखने वाले जीव की संभावना यहाँ पर नहीं हो सकती। कहाँ पर? पृथ्वी से बाहर अंतरिक्ष में दूसरे ग्रहों पर। यदि ऐसा होता तो आज हम भी ये कार्य कर रहे हैं कि दूसरे ग्रह पर जीवन है, इसके प्रमाण जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे साइंटिस्ट के द्वारा ये कार्य हो रहा है। तो पृथ्वी के बाहर यदि जीवन है और उसमें पृथ्वी के समान सोच, पृथ्वी पर जो मौजूद मानव है उसके समान सोचने समझने की क्षमता वाले प्राणी है, जीव है, तो उनके द्वारा भी ये कार्य जरूर किया जाता है। ऐसे स्थिति में ये 2 समूह बन गए। एक समूह कह रहा है बाहर से ही कोई जीव आया, दूसरा समूह कह रहा है यदि बाहर जीवन होता, जीव बाहर से आ रहा है तो वहां पर जीव का विकास क्यों नहीं हुआ, वहां पर मनुष्य के समान व्यक्ति की उत्पत्ति क्यों नहीं हुई। ये यहाँ पर प्रश्न छोड़ दिया जाता है कि क्या वास्तव में ऐसा हुआ है। इसके लिए ये बताया गया कि ये स्पष्ट किया गया कि यदि ऐसा है तो जैसे हम मानकर चलते हैं कि
अरबों की संख्या में आकाशगंगा है। ठीक है, इस अरबों की संख्या में जो आकाशगंगा है, इसमें एक हम मानकर चलते हैं कि मंदाकिनी है। ठीक है, इस मंदाकिनी के ऊपर एक तारा है जिसको हम सूर्य कहते हैं। इस सूर्य का अपना एक सौर परिवार जिसके अंदर ग्रह है, और उस ग्रह में पृथ्वी एक ग्रह है। इस पृथ्वी के ऊपर विभिन्न प्रकार के तत्व उपस्थित हैं। ठीक है, ये तत्व आपस में क्रिया करते हैं या संयोग करते हैं। इनके संयोग करने से क्या होता है? सरल यौगिक बनते हैं। इन सरल यौगिक से फिर जटिल यौगिक बनते हैं। इन जटिल यौगिक में कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे जल, एमिनो अम्ल, केंद्रीय अम्ल। ये अवयव है। इन अवयवों से अचानक ही इस पृथ्वी के ऊपर किसी प्रथम जीव की आकस्मिक उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, इस जीव से ही फिर अन्य जीव में मनुष्य जैसे भी है, मनुष्य जैसे जीव की भी उत्पत्ति हो गई। ठीक है, अब जैसे ये लिया कि पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर क्या है? जैव विविधता है। जीवों से संबंधित विभिन्न प्रकार की वैरायटी हम देखने को यहाँ पर मिलती है। हमने उसमें जैव विविधता में लिया था। तो ये सिर्फ इसी पृथ्वी ग्रह पर है। इसका मतलब पृथ्वी ग्रह के ऊपर जो जीव की उत्पत्ति हुई है वो इन जटिल यौगिकों के आपस में संयोग करने से किसी जीव की अचानक से उत्पत्ति हो गई, और उसी जीव में जैसे विकासवाद की क्रिया होती है, धीरे धीरे कुछ लक्षणों का ह्रास होता है तो कुछ लक्षणों में विकास हो जाता है, और उस आधार पर एक नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है। तो ये इसके द्वारा हम स्पष्ट कर सकते हैं या हम जान सकते हैं कि ऐसा हुआ होगा। कब हुआ होगा? जब हम विकास की क्रिया को इसके अंतर्गत लेंगे। अब जैसे यहाँ पर हमने देखा कि अरबों आकाशगंगा है, इसके अंदर एक मंदाकिनी है, मंदाकिनी में एक तारा सूर्य है, सूर्य पर पृथ्वी, और पृथ्वी पर क्या है? जैव विविधता है। और देखिए यहीं से ये जो कार्य है ये हम पृथ्वी के ऊपर किसी जीव की उत्पत्ति है उसकी संभावना को भी हम इसके अंतर्गत लेंगे, यानी अंतरिक्ष में जीवन की संभावना। ऊपर वाला को मैं साफ कर देती हूँ, ये वाला मैं अभी यहाँ पर रखती हूँ क्योंकि ये आगे हमारे काम में आने वाला है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपने शब्दों में इनको नोट्स के रूप में बनाइएगा, जिसके आधार पर आप इजीली इनको याद कर सकते हो, समझ सकते हो। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आएगी, जैसे पहले वाले इस टॉपिक में हमने एलियन की बात ली थी, ऐसे दूसरा टॉपिक है अंतरिक्ष में जीवन की संभावना। अंतरिक्ष में जीवन, ये जय है, जीवन की संभावना। यानी कहने का मतलब कि सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं है, दूसरे ग्रह पर भी जीवन की संभावना हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी पर तो क्या है? डार्विन ने जो अपनी बात की थी, डार्विन का विकासवाद का जो सिद्धांत था, उस सिद्धांत से हम कह सकते हैं कि किसी जीव की उत्पत्ति होने के बाद में दूसरे जीवों की उत्पत्ति उसी प्रकार से हुई है। अब यदि हम माने कि अंतरिक्ष में वास्तव में ये स्थिति है तो ये स्थिति कैसे हुई? तो इस स्थिति को जानने के लिए जैसे अभी हमने ये लिया था, यहाँ तक जो लिया
किया था, वो तो ये बता रहा था कि अंतरिक्ष में पृथ्वी की उत्पत्ति हो चुकी है और स्थिति ज्ञात हो चुकी है। उस स्थिति में यहाँ पर देखिए कि जैव विविधता आ जाती है, ठीक है, विविधता देखिए एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं। जैव विविधता की उत्पत्ति हो गई अर्थात पृथ्वी की स्थिति अंतरिक्ष में इंगित कर चुकी है। अब अंतरिक्ष में जीवन, तो जीवन के लिए क्या करेंगे, पृथ्वी तक तो ये बात यहीं पर है। अब हम लेंगे कि पृथ्वी है, एक ग्रह है, बहुत गर्म था, धीरे धीरे ये ठंडा हुआ, ठंडा होने में काफी समय लगा, लगभग 1 अरब के आसपास हम समय मान सकते हैं। ऐसी स्थिति में इस पृथ्वी से कुछ तत्व की उपस्थिति हम जान चुके हैं। उस पीछे वाले चैप्टर के अंदर हमने देखा था कि किस प्रकार से पृथ्वी के ऊपर जो उसका विकास बाह्य भाग बनता है, केंद्रीय भाग बनता है, उस केंद्रीय भाग के अंदर विभिन्न प्रकार के तत्व मौजूद है। उन तत्वों के संयोग से सरल यौगिक बनते हैं, जटिल यौगिक बनते हैं, फिर ये जटिल यौगिकों से किसी जीव की उत्पत्ति होती है। कहने का मतलब कि जीव की उत्पत्ति अंतरिक्ष के अंदर पृथ्वी ग्रह के ऊपर हो रही है, तो दूसरे ग्रहों में भी ऐसी स्थिति की संभावना हो सकती है। इसके लिए क्या कहा गया कि इसके लिए ये माना गया कि जब हम अंतरिक्ष की बात करते हैं या अंतरिक्ष का अध्ययन करते हैं तो वो हम करते हैं खगोलीय विज्ञान के अंतर्गत, ठीक है, खगोलीय विज्ञान के अंतर्गत हम अंतरिक्ष का अध्ययन करते हैं। जब खगोलीय विज्ञान का विकास हो चुका था या खगोलीय का विकास हो चुका था, उसके बाद में साइंटिस्ट लोग थे, उन्होंने अंतरिक्ष का अध्ययन करना प्रारंभ किया। अंतरिक्ष के अध्ययन करने के बाद में उन्होंने ये बताना शुरू किया कि अंतरिक्ष के अंदर पृथ्वी समान असंख्य ग्रह उपस्थित है। तो ये असंख्य ग्रह है, तो इनके ऊपर जीवन की संभावना भी है, ठीक है, जीवन की संभावना भी उपस्थित हो सकती है, ऐसा इनके द्वारा माना गया खगोलीय विज्ञान के विकास के बाद में। एक जब ये कार्य हो गया था तो एक पायोनियर अंतरिक्ष यान कह सकते हैं या ऐसा अभियान था जिसके अंदर पायोनियर 10 को अंतरिक्ष में छोड़ा गया था। ये बात है 1972 की। अब देखिए ये इंटरेस्टिंग बात है, पायोनियर 10 को छोड़ा गया अंतरिक्ष। इसको जाना कहाँ था, पृथ्वी ग्रह से बृहस्पति ग्रह को क्रॉस करते हुए अनंत दूरी पर गया और अंतरिक्ष से बाहर यानी सौर परिवार था उससे बाहर की तरफ ये निकल गया, वहां पर गया। उसके बाद में वहां से इसने कुछ एक जानकारी इकट्ठी की है, यूं कह सकते हैं कि ये वहां पर जाकर के जो वहां की स्थिति है उसको कुछ संभावनाएं जो थी उनको व्यक्त करने के लिए इसको छोड़ा गया था और उसने कुछ जानकारियां हमें उपलब्ध करवाई थी। तो इसके लिए ये जब गया पायोनियर 10 तो इस यान के अंदर कुछ संकेत दिए गए और वो संकेत ऐसे थे जो ये बता रहे थे कि ये पृथ्वी ग्रह से आया हुआ है, यानी सांकेतिक भाषा में कुछ डायग्राम बना दिए जो कि ये बता रहा है कि ये पृथ्वी ग्रह से निकल चुका है, पृथ्वी ग्रह से आया है, पहली चीज। दूसरी, इसके अंदर 2 चित्र बनाए गए स्त्री और पुरुष का, जो कि इनकी मित्रता को बताने वाला था, ठीक है, मित्रता को बताने वाला चित्र था। ऐसी मुद्रा बना करके चित्र बना करके इसके साथ में वो प्लेट के साथ अटैच कर दिया और अटैच करने के बाद में इसको वहां से रवाना कर दिया। अब देखिए दिमाग में डाउट क्या आते हैं, डाउट क्या आया कि हो सकता है वहां पर मानव से भी अधिक विकसित है सभ्यता हो, तो वो क्या करेगा, पहले तो इस पर अटैक करेगा, इस पर अटैक करने के बाद में वो क्या करेगा, पृथ्वी पर अटैक करेगा, पृथ्वी पर अटैक करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि पृथ्वी को क्षति हो सकती है, यानी पृथ्वी को नुकसान हो सकता है,
इनके द्वारा नुकसान पहुंचा दिया जाएगा। दूसरी ये बताया गया कि यदि इसके यहाँ पर दूसरे ग्रहों पर यदि कोई मनुष्य से भी अधिक विकसित प्राणी हुआ, अधिक विकसित प्राणी हुआ, तो वो क्या करेगा, पूरे पृथ्वी को ही नष्ट कर देगा, यानी उस ग्रह को पूरी तरह से वो नष्ट कर देगा, क्योंकि वो तो उस यान के माध्यम से ये समझेगा कि ये हमारे दुश्मन है, इसलिए ये क्या करेगा, इस यान से जानकारी प्राप्त करके पृथ्वी की पूरी तरह से नष्ट कर देगा, उस ग्रह को पूरी तरह से वहां से हटा देगा। तीसरा जो था कि ये सौर मंडल से बाहर जाना है। सौर मंडल से बाहर जाने का मतलब क्या था कि सौर मंडल के जितने भी ग्रह हैं उनको क्रॉस करके बाहर अंतरिक्ष में दूसरे ग्रहों की जानकारी इसको इकट्ठी करनी थी। तो उन दूसरे ग्रहों के यदि वहां पर जीवन की संभावनाएं हैं तो उस संभावना के आधार पर यह भय बन गया था कि किसी न किसी प्रकार से जो हम जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं वो जानकारी हम तक पहुंचने ही नहीं देंगे, बल्कि वो क्या करेंगे, हमारी जानकारी अपने पास में रख लेंगे। तो काफी ऐसे भय उत्पन्न हो गए थे, जिस आधार पर इन्होंने ये किया कि ये जो मित्रतापूर्ण था ये चित्र बना करके इसीलिए भेजा गया पृथ्वी के लिए, इसलिए बताया गया ताकि वो लोग ये ना समझे कि हमारे ऊपर कोई हमला हो रहा है तो वो बदले में हमारे ऊपर हमला कर दे। तो ऐसी स्थिति को दूर करने के लिए इन्होंने ये सब उपाय किए थे। ठीक है, अब जब ये सारा हो चुका था, पायनियर 10 जा चुका था, तो ऐसी स्थिति में सन, जैसे कि 1972 की बात है, सन 1999 में वैज्ञानिक विकास और हुआ, वैज्ञानिक संसाधन विकसित हुए। वैज्ञानिक संसाधन विकसित होने के बाद में एक ऐसे यूनियन को बनाया गया जो कि सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस को बना दिया गया, जो कि ये बताएगा कि किस प्रकार से दूसरे ग्रह पर या जो ये अंतरिक्ष यान भेजे जाते हैं तो ये किस प्रकार से जानकारी इकट्ठी करके ला सकता है, सर्च कर सकता है एक्स्ट्रा जो टेरेस्ट्रियल है उन इंटेलिजेंस के बारे में, यानी मानव सभ्यता है या दूसरे जीव है उनमें कितनी सेंस होगी, कितनी बुद्धि होगी, इस आधार पर। इसके बाद में यहीं से शुरू कर दिया कि ये जो अंतरिक्ष यान है इसके अंदर एक रेडियो, आज हम टीवी में या मोबाइल से बात कर रहे हैं वो सारे क्या है, ऊपर सैटेलाइट फिक्स है। वो सैटेलाइट क्या करता है, वो किरणों को लेता है और वापस उसको संवेदनाओं को ग्रहण करके आवेग के रूप में हम तक वो पहुंचा देता है, जिससे हम टीवी पर तुरंत कोई प्रोग्राम का सीधा प्रसारण हो रहा है वो देख लेते हैं, या अपने मोबाइल के द्वारा हम विभिन्न प्रकार की जानकारियों को इकट्ठा कर लेते हैं, या जासूसी जो वायुयान होते हैं वो जासूसी देश होते हैं वो क्या करते हैं, जासूसी का कार्य इन्हीं सैटेलाइट से करते हैं। आज अमेरिका के द्वारा जो विकास किया जा रहा है या चीन के द्वारा जो विकास की बातें हैं वो सारी इन्हीं टेक्नोलॉजी पर आधारित है। भारत भी अब इनसे कम नहीं है। भारत का प्रारंभ में 11वें नंबर पर स्थान था इस एरोनॉटोमोलॉजी के इसके अंदर, लेकिन आज जो स्थिति है वो काफी ऊपर आ चुकी है। इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। PSLV इस प्रकार से इसमें बनाया हुआ है, GSLV, SLV का SLV के अंदर योगदान है हमारे APJ अब्दुल कलाम है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उनका काफी सहयोग रहा था। डॉक्टर विक्रम साराभाई है, उन्होंने भी इसमें काफी सहयोग किया था। इनके बारे में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम लेते रहेंगे। इसके अंदर रेडियो, दूर संवेदी जो यंत्र है उसके माध्यम से वायुमंडल के अंदर जो बीप बीप की आवाज है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। कहने का मतलब जो वायुमंडल में फुसफुसाहट होती है, यानी वहां पर वायुमंडल के बाहर भी कोई ऐसा स्थल है या ऐसा स्तर बना हुआ है जो कि
एक अलग से ध्वनि उत्पन्न करता है, उस ध्वनि को हम सुन सकते हैं या महसूस कर सकते हैं हमारे साइंटिस्ट के द्वारा। इन सब का रिजल्ट क्या रहा कि जो ये जानना चाह रहे थे कि वास्तव में दूसरे ग्रह पर जीवन है, तो जीवन है या मानव सभ्यता है, तो वो हमें जानकारी उपलब्ध नहीं हो सकी। कोई प्रत्युत्तर में हमला नहीं हुआ पायोनियर 10 भेजने के बाद में, तो इसका मतलब वो कार्य है वो वही का वही रुक गया। दूसरा, जो प्रयास किए जा रहे थे कि क्या वास्तव में जीवन संभव है दूसरे ग्रह पर, तो वो प्रयास का जो निष्कर्ष था वो भी क्या रहा, शून्य रहा, यानी कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला, कोई भी प्रयास हमारा वो सफल नहीं हो पाया। तीसरा जो था वो ये था कि पृथ्वी से बाहर सूक्ष्म जीव उपस्थित है, तो ऐसी स्थिति में सूक्ष्म जीव की उपस्थिति भी वहां पर हमारे द्वारा रिकॉर्ड में नहीं की गई। तो इन सब चीजों से क्या हुआ कि जो अंतरिक्ष में जीवन की संभावनाएं हैं उनके बारे में अभी तक कोई भी ऐसे ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं जिस आधार पर हम कह सकें कि वहां पर जीवन की संभावना बनी हुई है, क्योंकि वहां से मैथेन जैसे अवयव लाए जा रहे हैं। क्यों, दूसरे ग्रह जो होते हैं उन ग्रहों पर, जैसे हमने बात की थी शनि ग्रह की, उसका जो उपग्रह था टाइटन, उसके ऊपर मैथेन मौजूद है। मैथेन मौजूद है, इसका मतलब वहां पर जीव की संभावना हो सकती है, जीवन की स्थिति रही होगी। मंगल पर या चंद्रयान, जो चंद्र यात्रा है वो भी की हुई है, तो ऐसी स्थिति में उनसे भी ये निष्कर्ष निकाले गए कि वहां पर कोई ना कोई जीवन की स्थिति जरूर रही है, और क्या कारण रहे हैं कि वो जीव बाद में मृत्यु प्राप्त हो चुके हैं। तो इन सब की जानकारी अभी भी जुटाई जा रही है, यहाँ तक कि आपको आश्चर्य होगा कि चंद्रयान जो है या हमारा जो चंद्रमा है उसके ऊपर तो पिकनिक स्पॉट बनाने के बाद चल रही है, होटल बनाने के बाद चल रही है, वहां पर जगह खरीदने के बाद चल रही है, खनन के कार्य की बात चल रही है कि वहां पर काफी कीमती धातुएं हैं जो हमारे भारत की आर्थिक स्थिति या किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को संबल प्रदान करने में वो बहुत मददगार हो सकती है। ये सब आगे के उस टॉपिक में आएंगे जो मैं आपको बताऊंगी। आज के लिए इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।